अंकल, हम ये पेपर ले लें अगर आपकी इजाजत हो तो। किस खुशी में? आपका कोई लेख छपा हुआ है इसमें क्या? मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। दरअसल इसमें जॉब ओपनिंग्स हैं, हम इसे इंटरव्यू में अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। इस पेपर में तो सिर्फ एड्स हैं, खबर जैसी कोई बात नहीं है। हम एड्स भी पढ़ते हैं, ₹2.5 खर्चा है तो पूरा वसूल करते हैं। नौकरी ढूंढनी है ना इसमें? जी। चलो ढूंढो जल्दी, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लगे, तुम्हारे पैसे दो और तुम यहाँ से खिसको। थैंक यू अंकल। बाय बाय। क्या कह रही थी वो लड़की? कौन लड़की? कोई और लड़की है यहाँ? वो हाँ ये कह रही थी कि क्या कह रही थी? मैं तो भूल ही गया। भगवान। अरे कल तो आपका जन्मदिन है भाई। हाँ है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो हर साल आता है और ये बड़ा याद रहता है आपको। अब ये बात तो याद रहनी चाहिए सुषमा जी। हाँ, ताकि आप हमें जता सको कि हमारी उम्र से पूरा 1 साल कम हो गया है। अरे तो हमको सब 22 की उम्र पे अटके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो आपसे ज्यादा खर्च होते जा रहे हैं। माशाअल्लाह, आप तो अभी भी भाई, पर ऐसी बातें मत किया करो। कल आपका जन्मदिन है, हम मंदिर जाएंगे, ठीक है? कल की कल देखी जाएगी। फिलहाल चलो किचन में नाश्ता बनाना है। चलो उठो, अच्छा, अखबार पढ़ते रहते हो। चलो जी, चलो चलो। बर्थडे केक खाने को मिलेगा कल। वाह। हाँ अन्नू, आशा, अरे भाई जल्दी से आ जाओ। अरे कहाँ हुआ गौरव? दादी। गौरव खुश रहो। ये कहाँ है बेटा? बात क्या है? क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है? माँ, हमें नौकरी मिल गई है। अरे वाह, सच? ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस भैया। जीत रहो बेटा। हमें तो पहले से ही पता था कि गौरव जी को अच्छी नौकरी मिल जाएगी और एक नहीं हजारों मिल जाएंगी। हाँ माँ, ये लो मिठाई, भगवान को भोग चढ़ा के मिठाई खाओ। अभी चढ़ाते हैं बेटा। गौरव कहाँ कहाँ मिली नौकरी? पापा जहाँ पहले कर रहा था वहीं अच्छी खासी प्रमोशन मिली है। अरे खुद का केबिन शेबिन होगा, सैलरी भी अच्छी है। लेकिन गौरव वहाँ कैसे मिली? उन्होंने तो सम्राट के कहने पर तुम्हें वहां से निकाल दिया था ना, तो फिर ये सब कैसे? पापा सूद समेत वापस लिए, अपनी इज्जत भी और नौकरी भी, दोनों। मतलब ये सब कहाँ है? दादी, सम्राट खुद गया था और जाकर हमें वापस रखने की सिफारिश भी की है उसने। ओहो, क्या बात है? सच्ची बेटा, आजा मुंह मीठा कर। पहले आप खाओ। अरे खाओ। गौरव, तुम सम्राट को ब्लैकमेल करके ये सब करा रहे हो, ठीक नहीं है ये। अरे तुमने सोचा नहीं कि सम्राट को कैसा लगा होगा? जब सम्राट जी ने गौरव भैया को बेवजह नौकरी से निकलवाया था, तो क्या उन्होंने एक बार भी सोचा था कि गौरव भैया को कैसा लगा होगा? और हद भैया नहीं पापा आप कर रहे हो। आप सम्राट जीजू का इतना फेवर क्यों करते हो, ये आज तक हमारी बात समझ में नहीं आई। और ना ही ये समझ में आता है कि आपको उस घटिया इंसान की करतूतें दिखाई क्यों नहीं देती। और पापा, हमने जो भी किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है। हमने हमारा हक वापस लिया है, उसके नाक में दम करके और उसका कान मरोड़ के। अब आप मुंह मीठा करेंगे बेटे की नौकरी लगने की खुशी में, या दामाद का ही दुख मनाना है? सरोज, जो गलत है सो गलत है। हमको तो लगता है हमसे रिश्ता तोड़कर उन्हीं लोगों के साथ निभाओ। अब आप वहीं काहे नहीं चले जाते रहने के लाने? वही लोग आपके सगे हैं, हम तो गैर हैं जैसे। नहीं, कुछ भी मत बोलो सरोज। कह देते हम, खबरदार अगर हमारे गौरव जी को कुछ कहा तो। हाँ दीजिए ना मिठाई। हमें तो आपकी काबिलियत के ऊपर ना पहले से ही भरोसा था। भगवान जी हमारी उर्मी की झोली में भी ढेर सारी खुशियां डाल दे, उसे भी अच्छा सा काम दिला दे।
कोई मोची भी नहीं है यहाँ पर। क्या करें? कैसी भिखारियों जैसी हालत हो गई है आपकी। कितना बुरा हाल है बताओ। थोड़ी देर और ऐसी बैठी रही ना, बढ़िया भीख इकट्ठी हो जाएगी। फिर अपना भी पेट पाल सकती हैं और अपने बच्चे का भी। आपने अपना काम धंधा छोड़ दिया है क्या? हम जहां जहां जाते हैं आप पीछे पीछे आ जाते हैं, या फिर बिजनेस बदल दिया? मैडम जी, जरा सा शहर है झांसी और गिनती के चौराहे हैं। हर दूसरे चौराहे के भिखारियों को जानता हूं मैं, क्योंकि रोज का आना जाना होता है मेरा, समझिए आप। और आपका भी वही स्टेटस हो गया है, कोई क्या करे। वैसे महलों के ऐशो आराम रास नहीं आया ना आपको, इसलिए रास्ते की धूल चाट रही हैं आप। अच्छा है, ये एक्सपीरियंस करना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा होता है। तभी तो वैल्यू पता लगेगी आपको मेरी और मेरी दी हुई लग्जरीज की। एक मिनट, लेट मी हेल्प यू। भाई साहब, भाइयों बहनों, इधर आइए। भाई साहब इधर आइए, आप भी आइए, इधर आइए, आइए इधर, फटाफट जल्दी आइए, इधर आइए। क्या कर रहे हैं आप ये? इधर आइए, आप इधर आइए। क्यों भाई? इस लेडी को मदद की जरूरत है, ये जरूरतमंद लग रही है मुझे। क्या तमाशा है ये सम्राट जी? आपके पास जो भी है, पैसा खाना जो भी आप दीजिए ना, आपको इनके बच्चे की इनकी दुआ लगेगी, बहुत भला होगा आपका। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। प्लीज आप इनकी हेल्प कीजिए। बहकी हुई दुखियारी है, प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज। तो अच्छे घर की लगती है। क्या हुआ मैडम, कुछ पैसे वैसे की जरूरत है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। हेलो। हेलो उर्मी। बेटा, कोई और मदद की जरूरत है तो बोलना। खाना वाना? नहीं आंटी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। हाँ भैया बोलो। क्या हुआ उर्मी? कुछ नहीं भैया। तो ये लोग कौन है? बाहर रास्ते पे कुछ काम से निकले थे, मिल गए सम्राट जी। उसने कुछ किया तो नहीं ना? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना तुम्हें? नहीं भैया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, पर तुम उनकी आदत को तो जानते ही, दूसरों को बेइज्जत करना उनका शौक है। सड़क पे तमाशा कर लिया और हमारी इंसल्ट करना तो उनका पसंदीदा काम, तो करके चले गए। सुधरेगा नहीं ये। छोड़ो तुम ये सब बात भैया, बताओ कैसे हो तुम? उर्मी, एक खुशखबरी देने के लिए हमने तुम्हें फोन किया है। क्या हुआ? हमें हमारी नौकरी वापस मिल गई है विद प्रमोशन। भैया ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम जानते नहीं हो आज हमारे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया है। भैया हम कुछ काम से बाहर निकले, तुम्हें बाद में फोन करते हैं, अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है उर्मी, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। सम्राट सिंह राठौर, लगता है तुम्हें और डोज मिलनी चाहिए। पापा चाय। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रही है? हाँ, किससे बात करनी है? है, हम बोल रहे हैं, तुम्हारी अम्मा। इतनी जल्दी भूल गए क्या तुम लोग हमें? हैं? हम भी इस घर में हैं। माँ। लेकिन आप क्यों फोन कर रही हैं? कहाँ है? ये कहाँ का क्या मतलब है? तुमको पता नहीं है हम कहाँ हैं? कमरे के अंदर है, अंदर। हाँ बेटिया, एक बात बोले, हमको बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए भिजवा दो। हैं? क्या हो रहा है भाई? हेलो हेलो, भाभी जरा कॉफी पिलाओ। हाँ। किसका फोन था? नहीं, रॉन्ग नंबर था। ये रॉन्ग नंबर बड़े आ रहे हैं इस घर में। सब ठीक तो है?
हाँ। अरे आई शाबाश। नमस्ते बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गए भाई। बयान दर्ज करवाया ना थाने में? ला देखो क्या लिखा है, कॉपी दिखाओ। इस काम के लिए अगर तुम मुझे बुलाते मैं खुद आ जाता, बुरा नहीं मानता मैं। खैर चलो कोई बात नहीं। कुआं अगर खुद प्यासे के पास चलकर आ जाए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि नहीं पापा? ये आपके पिछले जन्म के पुण्य है, बताऊं मैं आपको। अरे खड़े क्यों आप लोग? आइए बैठिए भाई। बेटी रिश्ता तोड़ के चली गई, माँ बाप निभा रहे हैं, बताइए क्या बात है। जैसे गाय का बछड़ा मरने के बाद भी गाय को दूध देना पड़ता है, संतोष के लिए लोग बछड़े का पुतला आगे रख देते हैं गाय के, ताकि दूध निकालने में आसानी हो। लेकिन आपके साथ तो कुछ भी नहीं। आप बिना उर्मी के या बिना उर्मी के पुतले के भी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। उर्मी बिल्कुल सही कहती है। जिंदगी में तुमने कभी किसी की इज्जत करना सीखा ही नहीं। स्कूल में कभी शिष्टाचार सीखा नहीं था क्या? या कभी क्लास जाते ही नहीं थे और तो ये जंगली कांटे की तरह बड़े हो गए हो और अब हर किसी को चुपते रहते हो। अबे ओ लेक्चरर, खत्म तुम्हारी ट्यूशन क्लासेस। ओके खत्म, बहुत पढ़ा लिया शिष्टाचार का पाठ। चलो पेपर निकालो, शाबाश। जो जो तुमने कहा था वैसा वैसा मैंने किया। चलो पेपर निकालो, शाबाश। बुआ जी कहाँ है भाई? दिखाई नहीं दे रही है। बुआ जी का क्या करोगे? अचार डालोगे या मुरब्बा बनाओगे? क्या करना है भाई? वो मुरब्बा और अचार बनाने का मटेरियल तो है नहीं, तो भाई जहां भी है बुला दीजिए उन्हें। आज एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है और उस ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बुआ जी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। क्या 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 गौरव, अब क्या नया नाटक है? साफ साफ बोलो। अरे पहले बुला तो दो उन्हें। देख रहा हूं। अरे गौरव जी क्या कर रहे हो? जैसा सम्राट जी कह रहे हैं वैसा कर दो ना। पापा यू डोंट वरी, सब हो जाएगा। पहले जरा दामाद जी को ट्यून तो कर ले, तभी तो बजेंगे ना ढंग से। मुक्ति मुक्ति, हमको बहुत जोर से भूख लगी है, नहीं तो हमारी अंतड़ियां ही हमारे पेट खा जाएंगी। जाओ जल्दी से। अभी अम्मा जी खा लीजिएगा बुआ जी, जिंदगी भर से खा ही तो रही हैं। आइए आइए, यहाँ आइए, आपको आज एक नया एक्सपीरियंस कराते हैं। आइए आइए आइए। का? आइए बैठिए, वहां बैठिए। आइए आइए। अबे अदिति, बड़ी सी थाल और एक बकेट में पानी लाओ। लेकिन गौरव बेटा कर क्या रहे हो? बताओ तो सही। अदिति जाओ भाई। फूफा जी, आपके बेटे से एक नेक काम कराने जा रहे हैं आज। क्या 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 नया काम भाई? क्या 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 काम है? सम्राट, आज जो तुम्हारे पाप है ना, तो थोड़े से कम करा देते हैं। वैसे तो पापों का समुंदर बना लिया है तुमने, लेकिन फिर भी कोई कमी होगी उनमें। उसमें से तुम्हारे पाप थोड़े से कम हो जाएंगे जब अपनों से बड़े अपने सास ससुर और अपने माँ बाप के पैर धोगे तब। क्या बकवास कर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं कुछ नहीं करूंगा साहब। नाटक मत करना, वरना ये पैर धोने का ना वीडियो बना लूंगा और डाल दूंगा सोशल नेटवर्क साइट पे। पैर धोआ के नाम से फेमस हो जाओगे भाई। फिर तुम्हारे होटल में लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आएंगे, तुमसे पैर धुलवाने भी आएंगे, समझे? अरे पागल हो गए क्या गौरव? हाँ,
क्या जरूरत है ये सब कराने की? अरे समझाइए अपने बेटे को भाई, क्या 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 बेहोश है ये? क्या बोल रहा है ये? क्या पागल हो गए? हे बाप रे बाप, है जे का अनर्थ करने जा रहे हो तुम गौरव? ऐ सास ससुर दामाद के पांव पूछते हैं और तुम दामाद से ही पांव धुलवाओगे? इस पाप में गल जाओगे तुम, गल। हाँ, बता रहे हैं हम तुमको। अगर आपके दामाद पैर नहीं धोएंगे ना, तो या तो जेल में जाके चक्की पीसेंगे या सूली चढ़ेंगे। बुआ जी आराम से बैठिए, बहती गंगा में हाथ धोइए ना। बुआ जी वैसे ही आपका बेटा आपको लतियाते रहता है, इसी बहाने आपको भी थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी। हाँ, बात तो सही कह रहा है गौरव। सम्राट बेटा धो लो पाँव। कहा है कि जेल की चक्की पीसने से तो आसान है ना जी, धो लो चल। ये आखिरी शर्त है तेरी, इसके बाद मुझे तुरंत पेपर चाहिए। बता रहा हूं मैं, तुरंत पेपर चाहिए मुझे। ये आखिरी शर्त है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं धुलवाएंगे। देखो ना सरोज। तो फिर जेल जाएंगे आपके दामाद? अरे धुलवाइए प्लीज, धुलवाइए, for God's sake धुलवाइए भाई। मेरा जीना हराम मत कराइए। जब बैठा ना आपका बेटा, ये पुलिस स्टेशन चले जाएगा फिर। That's like a good boy. सबसे पहले हमारे माँ के पैर धो। बहुत बेइज्जत क्या है ना उन्हें। चलो लग जाओ काम पे। भाई मुक्ति लाओ भाई, लेके जाओ वहां। सरोज, क्या करा रही हो जे? अरे मना करो गौरव को। प्लीज करने दीजिए, for God's sake। मेरा काम और डिफिकल्ट मत कीजिए। वेरी गुड, चलो बस हो गया। अब तुम्हारी माँ की बारी है। भाई माँ है, इनका दूसरा हक बनता है। मुक्ति आओ भाई। बेटा फोन पे बाद में बात कर लेना, पहले जे काम निपटा ले। चल हाँ? बोलो। एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आपको। उस दिन आपके हाथों से जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसी की डेथ नहीं हुई थी।
हमने उस एरिया के आसपास के सारे एरियाज के एफआईआर चेक किए, कहीं पर भी कोई एक्सीडेंटल केस दर्ज नहीं था। आयुषो यहाँ 100% श्योर। आपका साला आपको बेवकूफ बना रहा है। उस एक्सीडेंट में किसी की डेथ नहीं हुई, घायल हुआ होगा आदमी। आप मेंटली फ्री हो जाइए।